राम जी ने लक्ष्मण जी से कि मैंने तो कहा था सीता की रखवाली करना, तो आपने छोड़ कर आए तो सीता का हरण हो गया। इस दुख में अगर आप भागीदार हैं तो हे दुख भी आप ही का दिया हुआ है। जय हो। पहली बात। दूसरी बात, अभी तक जंगल में साथ रहे, कंदमूल फल खाए, सब कुछ हुआ, लेकिन आपने कभी कहा कि हे मेरे बड़े भैया आकर हमारे कंधे पर बैठ जाइए, मैं लेके चल रहा हूं? कभी कहा? फिर लक्ष्मण जी चुप, कभी नहीं कहा। अकाय ए हनुमान ने कहा सरकार एक कदम पैदल नहीं चलना है, अब हमारे कंधे पर बैठ करके चलिए। तई दूना नहीं तो तू दूना। इसी का नाम राम है, इसी का नाम आदर्श है। जो किसी के सामने भी अपने आदर्श को छोड़ता नहीं, उसी का रामचरितमानस है। इसलिए बोल पड़े, अरे सुनो कपि जनी माँ नस जियमुना, सुनो कपि जन माँ नस जियमुना, तै मम प्रिय लक्ष्मी मन ते दूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने राम जी को सेवा भाव से अपना बनाकर कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए और पावक साखी देकर मित्रता कराए। और ज्यों ही मित्रता हुआ, सुग्रीव के सारी घटना को जानकर भगवान राम जी ने चौपाई बोल दिया, अरे सखा सोच त्याग बल मोरे, सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घट विकाज मैं तोरे, सब विधि घट काज मैं तोरे। यह किसका कार्य है? सचिव का, हनुमान जी का। अपने राजा को बचाने के लिए उन्होंने गुप्त रीति से, अपने बुद्धि से, बल से, विवेक से भगवान राम को सुग्रीव से मिला दिया। इसी का नाम हनुमान है। ये जान लिया जाए, इसी का नाम हनुमान है। जो बिछड़े हुए दो परमात्मा को, यानी राजा, दो राजा है ना, राजा राम, राजा सुग्रीव, दो राजा को मिलाने का काम किसने किया? हनुमान जी महाराज ने किया। और जब ही किया, क्या हो गया? अरे तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। और ज्यों ही मिलवाया, सुग्रीव के सारी दुर्दशा को जानकर भगवान ने कहा चल करके बाली को ललकारो। तो गए बाली को ललकारे। वो बाली तब तक घर में से निकल के आके हुमच के एक के मुक्का दिया। इनका तो अति पट्टी जो है, भागे राम जी के शरण में गए। कहा सरकार एक के मुक्का में तो सारा पंजर ढीला हो गया। कहे तो देखो भाई, अगर तुम वहां मुकाबला करोगे तो मैं नहीं तुम्हारी मदद करूंगा। पूछा क्यों? तो मेरी मैया ने कहा है मैं वनवासी हूँ, ग्रामवासी नहीं हूँ, नगरवासी नहीं हूँ। मैं नगर में जा नहीं सकता, ग्राम में जा नहीं सकता, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है अरे तापस भेष अभिशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। अब आप
ये बतावें कि मैया कैकेयी अयोध्या में है और राम जी जंगल में है, किष्किंधा में है। मैया देखने आ रही है कि मेरा बेटा गांव में है कि जंगल में है, लेकिन आज्ञा का पालन करना सर्वश्रेष्ठ पुत्र का धर्म है, ये जान लिया। इसलिए भगवान ने राम ने कहा मैं वनवासी हूँ, नगरवासी नहीं, ग्रामवासी नहीं। तुम जाओ ललकारो और नगर से जंगल में ले आओ, बागीचे में ले आओ, तब तुम्हारी मदद करूंगा। अगर बागीचे में नहीं ले आओगे तो तुम मार दिए जाओगे। मैं गांव में नहीं जा सकता। ये है राम जी का आदर्श। फिर जाकर ललकारा। आज जब ललकारा तो बाल जब चला तो तारा पैर को पकड़ लिया। अब बोल पड़ी, अरे सुनुपति जी नहीं मिला सुग्रीवा, सुनुपति जी नहीं मिला सुग्रीवा। ते दो बंधु तेज बल सीमा, ते दो बंधु तेज बल सीमा। कौशले ससुत लक्ष्मण रामा, कौशले ससुत लक्ष्मण रामा। कालहु जीत सकहि संग्रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। बाल सुनु भीरु प्रिया समंदर सी रघुना। जो कदाच मोई मारी है तो पुनि हो बसना। पत्नी ने समझाया, पति नहीं माना। इसी का नाम रामचरित। अगर हमारे ऊपर असमय आ गया, अब पत्नी समझाने लगी तो उसकी बात को मान लेना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो हालात क्या होगा, जो बालिका हुआ। लेकिन आजकल के लोग पत्नी को अपने जूते के, अपने तलवे की जूतियां समझते हैं, जबकि हमारे आधे की मालकिन है और अर्धांगिनी है। आधे अंग की मालकिन है। वह मेरा धर्म है, वही मेरा ईमान है, वही मेरी इज्जत है, वही मेरा आबरू है। अब उसी का धर्म हमको स्वस्थ रखता है। अगर हमको बलिष्ठ होना है, बलवान होना है, चरित्रमान होना है, तो उसके पूजा का फल प्राप्त करने के लिए हमें उससे प्रेम करना ही होगा, आधे का मालकिन बनाना ही होगा, तब जाके हम स्वस्थ रहेंगे। नहीं, यही कोरोना काल में बड़े बड़े लोगों का हालत पंचर हो गई है ना। लेकिन जो धर्म के मार्ग पर है उनको कहीं किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई। इसी का नाम धर्म है। दिखाई नहीं देता। जो आपने दान किया, उपदान किया, भूखे को खिला दिया, और जो फटे हाल में है कपड़ा दे दिया, या जो भी समाज के लिए कार्य किया, वह कहाँ आता है समझ में, जब हम बीमार पड़ते हैं या सामने मृत्यु दिखाई देती है। लेकिन वह मृत्यु अगर बच के चली गई, जा रहे हैं सामने से ट्रक आ रहा है, हम मरे, लेकिन ट्रक ने ब्रेक मार दिया और मैं बच गया। अच्छा, तो मृत्यु चली गई, मैं बच गया, वह क्या है? वही आपका किया गया धर्म है, वही आपका धर्म है, उसको अन्यथा न लें। वही हमारी माताओं का जिउतिया है, और वही हमारी माताओं का तीज का फल है। वह तीज करती हैं पतियों के लिए, जिउतिया करती हैं पुत्रों के लिए। लेकिन ये बताई रौरो के लगे कोनो ऐसा व्रत मिलल बा जो पानी नहीं के पिए के 24 घंटा, इसके बाद हम उनको हीन दृष्टि से देखते हैं। विचार किया जाए। वही तारा ने समझाया। भगवान राम और लक्ष्मण से देवर जी मिल गए हैं। सुनुपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीमा। कौशले सुत लक्ष्मण रामा। बड़े भाई का नाम राम, छोटे का नाम लक्ष्मण। कालहु जीति सकई संग्रामा। काल को भी जीत सकते हैं, यद्यपि काल को कोई नहीं जीत सकता। काल सब पर भारी है, लेकिन काल पर भी भारी हमारे प्रभु श्री राम है। देख ले, काल को भी जीतने की क्षमता है।
इसलिए मत। तो क्या कहा, कहा बाली सुनु भीरु प्रिया, भीरु माने कायर, अरे समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि हो बसना। अगर कहीं मार दिए तो मेरी गति हो जाएगी। तो राम जी सुन रहे थे, कहा चढ़ी आवाज मरबे करब तो के वह कह रहा है ना, जो कदाचि मोहि मारे तो पुनि हो बसनाथ। अगर कदाचि मार देंगे तो भगवान ने कहा आज तुम्हारी घबराओ नहीं,